ओम शांति। आज हम चर्चा करते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, पूजते हैं, सत्संग में जाते हैं, ज्ञानवर्धक बातें सुनते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में सुख शांति क्यों नहीं आती है। क्यों हम सब चीज़ों से परेशान रहते हैं। सब कुछ सुनते हुए भी मन शांत क्यों नहीं होता है हमारा। ये बहुत गंभीर विषय है कि हम बहुत सारे सत्संग सुनते हैं, हम बहुत सारे धार्मिक कथाएं सुनते हैं, गीता पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे जीवन में वो प्राप्ति नहीं होती है जो हम करना चाहते हैं। उसके हम आपको कुछ कारण बताते हैं, और कारण बताने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखती हूँ, एक कहानी के रूप में। एक कहानी, एक बगीचा था। बगीचे में चिड़िया आती थी और रोज़ फल खाती थी। फल तो खाती थी लेकिन बहुत सारा बगीचे में नुकसान करती थी वो। उससे उस बगीचे का माली बड़ा परेशान रहता था। तो उस परेशानी की वजह से बड़ा मायूस होकर एक दिन वो राजा के पास पहुंचा कि राजा साहब, चिड़िया आती है, फल तो खाती है, लेकिन साथ में फलों का बर्बादी बहुत करती है। तो राजा ने कहा, मैं कल आऊँगा बगीचे में और मैं देखता हूँ चिड़िया कैसे नुकसान करती है। तो अगले दिन राजा बगीचे में पहुँचा। बगीचे में पहुँचने के बाद बड़े एकाग्र उससे बैठा राजा, और उस जैसे चिड़िया आई और उसने चिड़िया को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। अब चिड़िया पकड़ी गई राजा के हाथ में। तो चिड़िया ने कहा, अब तो मेरा समय आ गया, लेकिन जाते जाते मैं क्यों ना कुछ ऐसा करूं जिससे मैं इस चीज़ों से छूट जाऊं। तो उसने एक युक्ति अपनाई। युक्ति अपनाते हुए उसने राजा से कहा कि राजा साहब, मैं तो जा ही रही हूँ, मुझे तो मरना निश्चित है, मेरा अंत समय आ गया है, लेकिन जाते जाते मैं आपको जीवन की कोई सीख देना चाहती हूँ। तो राजा ने कहा, अब चलो फटाफट दो। तो उन्होंने कहा, मैं आपको 4 बातें बताती हूँ जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। उन्होंने कहा, पहली बात राजा, उन्होंने कहा, पहली बात कौन सी पहली बात? उन्होंने कहा, कभी भी असत्य बात पर विश्वास मत करना। असत्य बात पर विश्वास करेंगे तो आप मात खा जाएंगे। दूसरी बात, कभी अपने दुश्मन को मत छोड़ना। दुश्मन तुम्हारे सामने आ गया तो उसे कभी छोड़ना मत। अपने दुश्मन को कभी मत छोड़ना। तो उन्होंने कहा, तीसरी बात, उसने कहा, राजा साहब, मेरा बड़ा दम घुट रहा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन 2 मिनट मुझे सांस लेने दो आप। तो राजा ने कहा, ठीक है राजा साहब, वो बात बड़े काम की है आपके, लेकिन मैं नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि मुझे सांस नहीं आ रहा है। राजा ने थोड़ा हाथ ढीला किया और चिड़िया फुर से उड़ गई। अब चिड़िया उड़ गई तो उड़ने के बाद उसने कहा कि अब बात तो बताओ कौन सी है। तो चिड़िया ने कहा, मेरे पेट में सोने के 2 अंडे हैं। तो अब राजा ने कहा, सोने के 2 अंडे हैं। तो राजा ने माथा पकड़ लिया, अब क्या करूं? तो उसने कहा, राजा साहब, मैंने आपको जीवन की सीख दी, लेकिन आपने उसे अपनाया नहीं। आपने दुश्मन को छोड़ दिया, और मेरे पेट में कोई सोने के अंडे नहीं है, ये बात असत्य है, और उस पर भी आपने विश्वास कर लिया। तो कहने का मतलब यही है, इस कहानी का मतलब यही है, हम सुनते तो बहुत ज्ञानवर्धक बातें हैं, सुनते बहुत सत्संग हैं, पढ़ते बहुत हैं, गीता में पढ़ते हैं और अच्छी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें हम अपने जीवन में अपनाते नहीं हैं। जब तक हम अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, जब तक उसका फल हमें नहीं मिलता है। जैसे हम भोजन सिर्फ देखें, खाए नहीं, तो उस भोजन से हमें ताकत नहीं मिलती है। ऐसे ही हम जीवन में चाहे 2 बातें सुने, चाहे 4 बातें सुने, लेकिन हम उन्हें अपने जीवन में ग्रहण करें, उन्हें जीवन में अपनाएं, तो आप पाएंगे आपको उसका प्रतिफल बहुत जल्दी मिलेगा। आपको अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव ज़रूर होगा। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जो भी हम सुने उसे गुणे जरूर, अपने जीवन में धारण जरूर करें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ ओम शांति। धन्यवाद।